नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत पर अंग्रेजी जो शासन की स्थापना और विस्तार है उसके बारे में जो थी स्टडी करी थी, और आज हम क्या है उसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ। भू राजस्व यानी कि भूमि पर राज करना, है ना। भू राजस्व उसकी जो नीतियाँ थी, उन्होंने क्या क्या मतलब नीतियाँ बनाई और किस तरीके से इन्हें क्या करा, फॉलो किया, इन नीतियों पे वो चले। तो ये हम टॉपिक है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के क्रम में अनेक भू राज्य नीतियों का अनुपालन किया, जिसका वर्णन हमें मिलता है। स्थायी इस्तेमारी जमींदारी या बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत जो थी 1793 के अंदर हुई थी। इसकी शुरुआत, इसके 2-3 नाम दे रखे हैं, स्थायी इस्तेमारी या जमींदार बंदोबस्त। जमींदार बंदोबस्त मतलब जमींदार जो होते हैं वो, उनको जमींदार के बंदोबस्त, ये वाली नीति बताई गई है। इसमें क्या करा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इनकी शुरुआत करी गई थी, जो कि 1790 ईस्वी में की थी। ये व्यवस्था जो थी बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बनारस आदि में लागू थी। यानी कि जिस प्रकार किसान जो थे खेती करते थे, उन किसानों की खेती से उन्हें हटाकर क्या करते थे, वहाँ पर वो जमींदार उन्होंने क्या कर दिए थे, बंदोबस्त कर दिए थे। अब उस जो पूरा जो खेती का काम है उस पर पहले जमींदार जो था उस पर एक जमींदार हुआ करता था, और किसान जो था उनके लिए क्या करता था, काम करने लग गए थे। जो उनके पहले खुद के खेत होते थे वो अब सारे खेतों का जो जमींदार को सौंप दिया गया, और उनके ऊपर उनके लिए किसान काम करने लग गए। तो ये व्यवस्था कहाँ से करी थी, 1793 में इनकी शुरुआत हो गई थी, जिसे स्थायी इस्तेमारी की कहा गया है। फिर है रेयतवड़ी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त की शुरुआत जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल 1792 में की थी। देखिए, ये बस आपको थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान रखना है कि स्थायी इस्तेमारी जमींदारी बंदोबस्त कब, इनकी व्यवस्था कब शुरू की गई थी। तो इसमें याद रखने 1793 में हुई थी। फिर रेयतवाड़ी बंदोबस्त, इसकी शुरुआत तमिलनाडु से 12 महल 1792 में हुई थी। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जनक माना जाता है। तो किसको माना जाता है, रेयतवड़ी। देखो, रेयत बड़ो बंदोबस्त, इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी, 12 महल 1792 में हुई थी। और इसका जो जनक किसे माना जाएगा, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जनक माना जाएगा। ये व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, प्रेसिडेंसी, असम सहित कुल ब्रिटिश भारत के 51% भागों पर लागू थी। अब है अगली व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त। ये व्यवस्था जो थी 1822 में गंगा की घाटी, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ भागों में, पंजाब में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से जो गांव के जो स्वामी थे, गांव के स्वामी महाल से बंदोबस्त किया जाता था। मतलब इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से जो गांव के जो स्वामी होता है ना, महाल, गांव के स्वामी कौन होता है, महाल। गांव के स्वामी का नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि एक गांव का स्वामी होता है ना, वो महाल, उसका बंदोबस्त किया गया था। और ये ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू हो गई थी। अब अगला जो है एक आता है 1857 का विद्रोह। ये हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ना हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो अभी हमने जो भू राजस्व नीति है उसमें स्थायी इस्तेमारी जमींदारी और बंदोबस्त, ये जो व्यवस्था जी 1793 में लागू हुई थी। रेयतवाड़ी बंदोबस्त ये 1792 में हुई थी, तमिलनाडु की 12 महल में हुई थी। और इसमें रेयतवाड़ी
हुई थी, जो कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जनक माना जाता है। फिर महालबाड़ी, जो कि गाँव के स्वामी माहल, ये बंदोबस्त जो 1822 ईस्वी में गंगा की घाटी और कुछ प्रांतों में ये लागू हो गई थी। अगला है 1857 का विद्रोह, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो इससे पहले की ना क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप क्लासें देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।